स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। गणेश, क्या हुआ? तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो गणेश? माँ की अनुपस्थिति का बोध हो रहा है। उनको देखने की इच्छा हो रही है। उनके द्वारा बनाए गए मोदक व भोजन ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, किंतु अपने उस दुख में माँ को कुछ भी स्मरण नहीं होगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे भोजन के मध्य में ही किसी आवश्यक कार्य हेतु कहीं जाना होगा। ढीली, तुमने मुझसे वचन लिया है कि मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? वचन तो दोनों के लिए बाध्य होने चाहिए। किंतु ये कार्य आवश्यक है। अपने स्वामी को भोजन कराने से अधिक आवश्यक। नीलिनी, मैं अपने सभी संबंधों का परित्याग कर तुम्हारे पास आया हूं, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण मेरे अतिरिक्त? उचित है, यदि तुम जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ। उचित है, किंतु स्मरण रहे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको स्वीकार है ना? मुझे तुम्हारा ये प्रतिबंध स्वीकार है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। गणेश, व्यथित न हो पुत्र, तुम्हारी माता शीघ्र कैलाश लौटेंगी। भाइयों, इस विशाल वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। अवश्य। किसी के पास जल है क्या? नहीं, जितना लेके चला था सब समाप्त हो गया। लक्ष्मी चंद्र, क्या तुम्हारे पास कुछ जल है? हाँ है ना। प्रताप, जल तो समाप्त हो गया। आप लोग चिंता ना करें, मैं अभी जल का प्रबंध करके आता हूं। सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नि सा।
फल के लिए भटक रहा हूं। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? अवश्य, मेरा सौभाग्य होगा। मरण रहे देवी, मैं यदि आपको यहां आने की अनुमति दे रहा हूं तो वो केवल इसलिए कि आप महादेव की मानस पुत्री हैं। किंतु यदि आप बारंबार मुझे महादेव की भक्ति त्यागने के लिए कहेंगी तो यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। बस अब मुझे और सहन नहीं होगा। और वैसे भी भक्ति की भिक्षा मांगना महादेव की मानस पुत्री को शोभा नहीं देता देवी। और भिक्षा मांगने से कभी भक्ति प्राप्त भी नहीं होती। जब आप स्वयं महादेव के विरुद्ध हैं तो किसी भक्त का साथ क्या देंगे? नहीं देवी, आप मेरी भक्ति योग्य नहीं हैं और ना ही कभी होंगी। चंद्रधर, अपनी भक्ति पर इतना अहंकार, और क्या कहा तुमने? भिक्षा? मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूं। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बहुत पछताओगे तुम चंद्रधर, बहुत पछताओगे। लक्ष्मी चंद्र, आज आपसे पहली बार संयोगवश भेंट हुई है, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बेहुला, क्योंकि मुझे भी यही अनुभूति हो रही। मुझे अब लौटना चाहिए। मेरे भाई त्रिषित और चिंतित बैठे होंगे। थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ भोजन ले आती हूँ, उनके लिए और आपके लिए। अवश्य। भक्ति की भिक्षा मांगना महादेव की मानस पुत्री को शोभा नहीं देता। आप मेरी भक्ति योग्य नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। चंद्रधर, तुम्हारे निडर होने का मूल्य तुम्हारे पुत्र चुकाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए तिरस्कार का दंड तुम्हें अपने पुत्रों को खोकर भुगतना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मी चंद्र कहाँ है? धन्यवाद। मुझे अब मेरे भाइयों के पास लौटना चाहिए। अवश्य, प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है।
वो हूं तुम्हारे पिता ने जिसका अपमान किया था, और तुम सबको उसी का दंड मिल रहा है। तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। आभास होगा चंद्रधर, मेरा भक्त ना बनकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। महादेव, महाज्ञानी महादेव में ऐसी व्याकुलता क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भक्त आपको पुकार रहे हो और मुझे दिए हुए वचन के कारण आप जा नहीं पा रहे? यदा कदा जीवन में किसी उसके निर्णय के परिणामों से अवगत कराने कुछ ना करना ही सबसे उपयुक्त उपाय होगा। मेरे वचन के माध्यम से मैंने आप पर इतने प्रतिबंध लगा दिए कि आपको कभी नहीं लगा कि मैं आपके साथ उचित नहीं कर रही। आपको कैलाश से दूर करके अपनी पत्नी पार्वती से दूर करके अपने परिवार अपने भक्तों से दूर करके कहीं भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो तुम हो। तुम मेरा परिवार हो। तुम मेरी पूरक हो, और जहां पूर्णता हो वहां अभाव का प्रश्न कैसा? अर्थात आप प्रसन्न हैं? अवश्य, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अनंत काल तक तुम मेरी संगिनी बनकर मेरे साथ रहोगी। इससे बड़ी सुखानुभूति मेरे जीवन में तो किंतु आपको दुख नहीं कि आपने अपनी पत्नी पार्वती के साथ विश्वासघात किया? आपको चिंता नहीं कि आपका पूरा परिवार कैलाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? कदापि नहीं। आपको चिंता नहीं कि आपका पूरा परिवार कैलाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? कदापि नहीं। अब हमसे सहन नहीं होगा।
नहीं होगा। हम ही पार्वती है स्वामी। हमने भिल्ली का रूप केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए धारण किया था और आपने हमारे विश्वास को संपूर्ण रूप से खंडित कर दिया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। आपने ये भी दिखा दिया कि आप किसी भी भक्त के लिए आप कभी भी हमारा परित्याग कर सकते हैं। आपकी पार्वती का स्वामी क्यों क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हारे भोलेपन पे तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी वास्तविकता ज्ञात नहीं थी? पार्वती, मुझे तुम्हारी वास्तविकता सदैव ज्ञात थी। स्मरण कर, तुम्हारे स्वरूप में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसका स्मरण कर। मैंने तो केवल एक विवाह किया और मेरे लिए एक वही है। अपराध, इस संसार में ऐसी स्वादिष्ट खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त कैलाश यहाँ आ गया। ये प्रकृति ही मेरा परिवार है और समस्त ब्रह्मांड ही मेरा निवास है। विवाह उपरांत तुम ही मेरा संसार हो, मेरा परिवार तुम हो, मेरी अर्धांगिनी तुम ही हो भीलनी। स्वामी, मैं तुमसे प्रत्येक रूप में विवाह करूंगा, बारंबार करूंगा, क्योंकि तुम्हें वचन देना और उन वचनों में बंधना मुझे अच्छा लगता है। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब कैसे हमें बारंबार क्षमा कर देते हैं। क्षमा का प्रश्न तो तब उठेगा जब आदिशक्ति से कोई भूल
क्या मुझे तुम्हारे साथ कैलाश जाने की अनुमति है? आपको अनुमति है स्वामी। किंतु हमें नहीं।